हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेम के जो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन फंडामेंटल वाला पेपर है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हालांकि हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं कि आप सिलेक्टिव स्टडी करो, क्योंकि अभी आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में हो, आगे प्लेसमेंट के लिए भी पूरा सिलेबस में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास में इंपॉर्टेंट है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। देन उसके बाद में यदि हम देखें तो आपके पास में है बाइनरी नंबर्स, बेस कन्वर्जन, जिसमें आपका ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये वाले कन्वर्जन आ गए। बाइनरी कोड्स आ गए, बीसीडी, ग्रे कोड, आस्की, एक्सेस 3, एंड एरर डिटेक्टिंग कोड्स भी इसी में शामिल है। ठीक है। देन ये जो डम्ब और स्मार्ट टर्मिनल हैं, ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाए आपसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देन हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। अच्छा, ये जो नंबर कन्वर्जन है, वैसे आई थिंक आपको आते होंगे, बट इन केस यदि आपको इसमें कुछ हेल्प लग रही हो तो हमारे पास में जो आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये नंबर कन्वर्जन काफी इजी गोइंग वे में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर, जहां पर है आपके पास में कंप्यूटर अरिथमेटिक। तो यहाँ पर है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यदि बात करें तो ये आपका जो फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक है। देन बूलियन अलजेब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम भी पढ़ाई गई होगी। ठीक है। तो बूलियन फंक्शन जो अलजेब्रा है, जिसमें बूलियन फंक्शंस देते हैं, जिसके लिए आपको के मैप बनाना रहता है। के मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन ये भी हमारी प्लेलिस्ट में है। ठीक है। देन आपको गेट्स पता होना चाहिए, लॉजिक गेट्स जितने भी हैं। ठीक है। तो आप जब के मैप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको ये प्रोडक्ट ऑफ सम, पोस्ट और सॉल्व फॉर्म पता होना चाहिए, ये दो। के मैप थर्ड। देन आपका जो बूलियन एल्जेब्रा है फोर्थ। हो सकता है आपको बूलियन एल्जेब्रा की कोई फंक्शन दे दिया जाए और कहा जाए कि सर्किट बनाओ, तो आपको बेसिक लॉजिक गेट से या फिर यूनिवर्सल गेट से सर्किट बनाते आना चाहिए। ठीक है। नैंड एंड नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशंस भी इसी में आ गई हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक। ये जो है, ये है आपका इसमें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बताए होंगे, जिसमें आपका हाफ एडर, फुल एडर है। ठीक है। देन सब्ट्रैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। और यदि हम आ जाएं तो आपके पास में ये जो केरी प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन बाइनरी मल्टीप्लायर। ठीक है। डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, ये इंपॉर्टेंट हैं, काफी इजी हैं, एक बार समझने की देर है सिर्फ। बाकी कोई बहुत बड़े कंसेप्ट्स नहीं हैं ये। जब भी आपको अगर एग्जाम में ये आते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है और ट्रुथ टेबल बनानी है। ठीक है। और इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से पढ़े। अगेन ये भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन। फोर्थ यूनिट पे यदि हम आए तो यहाँ पर आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाए हैं वो आपको आना चाहिए, जिसमें जेके और टी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। डी, जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप। मिले एंड मूरे मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में अगर हम आ जाएं तो आपके पास में मास्टर स्लेव जेके भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं। ठीक है। लास्ट में हम आ जाते हैं पांचवी यूनिट पर। और पांचवी यूनिट जो है, इसमें हमारे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग वर्सेस डिजिटल, डिफरेंस आना चाहिए इसमें। देन शैनन्स थ्योरम। ठीक है। उसके बाद में है आपकी जो फिजिकल मीडिया जो होती है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है। अनबाउंडेड मीडिया, जिसमें आपको माइक्रोवेव, इनकी रेंज, इनके डायग्राम्स जो आपको बताए होंगे, रेडियो वेव्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, ट्विस्टेड पेयर के डायग्राम्स। ठीक है। देन मल्टीप्लेक्सिंग इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ट्रांसमिशन, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स की थ्योरी आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स है, काफी इजी गोइंग है ये। उसके बाद में आपको ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज बता रखी हैं ये, और जो आपका OSI और TCP IP मॉडल है ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको लेयर्स बनाते आना चाहिए और हर लेयर का काम पता होना चाहिए। तो पांचवी अगर यूनिट में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास टोपोलॉजी, OSI एंड TCP IP मॉडल, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, देन आपके जो टाइप्स ऑफ मीडिया में बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो आई होप कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे और आपको पसंद भी आई हो। कमेंट जरूर करना, क्योंकि MSc के कितने बच्चे कनेक्टेड हैं ये मुझे देखना है, तो आप जरूर कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि इस पे ज्यादा मुझे लगा कि ज्यादा लोगों की हेल्प हुई है तो डेफिनेटली हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर वाली वीडियो भी जल्दी लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।